Hello students, well anti-log. Anti-log table is also very important because when you see log वो इनकम्प्लीट हो गया ना. टू गेट द फाइनल आंसर जो आपके कैलकुलेटर में आता है फाइनल आंसर, उसके लिए एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट अस लर्न हाउ टू सी एंटी लॉग. ओके, अब एंटी लॉग के लिए बहुत सिंपल रूल है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है. आप सिर्फ ये टेबल को पहले एक बार देखो. नाउ जस्ट लुक एट दिस. इफ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर कॉलम यू विल से दैट डेसिमल का वैल्यूज है. ठीक है, 0.00, 0.01, 0.02, यू कैन सी ऑल डेसिमल वैल्यूज. रिमेंबर दिस, राइट. एंड ऑफ कोर्स बाकी मेथड तो सेम है. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सपोज आपके पास लॉग वैल्यू आपको निकालना है, एनी अदर वैल्यू इज देयर, से लॉग सॉरी एंटी लॉग. तो एंटी लॉग आपको निकालना है, से फॉर एग्जाम्पल 2.9735, ये नंबर का आपको एंटी लॉग निकालना है. ठीक है, देयर आर टू वेज, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज AL ऑल्सो. ठीक है, एंटी लॉग को. तो अभी ध्यान रखना, यहाँ पे ये नंबर का अगर मुझे एंटी लॉग निकालना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, डेसिमल के बाद ही दिखेगा यहाँ पे नंबर. तो डेसिमल के बाद तो ये नंबर आया 0.97, तो हम लोग किस में जाएंगे, 0.97 में जाएंगे. देन 3 एंड देन 5, सेम मेथड फॉलो करना है. तो 97, 3 एंड 5. सो वी आर गोइंग टू चेक इन 97. ये रहा 97 एंटी लॉग का. ये देखो, ये है एंटी लॉग का कॉलम. नाउ लुक एट दिस, ये एंटी लॉग का टेबल हो गया. अभी हम लोग ढूंढेंगे 97, 3 एंड 5. ये रहा 97 वाला पार्ट, बराबर है. 3 में जाना है तो ये है थर्ड वाला. तो इसमें नंबर कौन सा हो गया, 9397. 97, 3 एंड 5 मतलब दिस पार्ट, राइट. सो वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज द नंबर हियर, 11. अभी क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट हियर, 9397 प्लस 11. ठीक है, सेम मेथड फॉलो करना है. सो इट इज 8, देन 10, देन 4, देन 9, मतलब नंबर क्या आया, 9408. सो दैट नंबर आई एम गोइंग टू राइट फॉर दिस पर्टिकुलर एंटीलॉग वैल्यू. ओके, सो क्या नंबर मिला था हमको, 9408. सो लेट अस राइट दैट पार्ट हियर, 9408. ये नंबर मिल गया. बट अभी रूल क्या फॉलो करेंगे, तो रूल फॉलो करने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर इज, 9 के बाद डेसिमल डाल दो. 9 के बाद डेसिमल यू हैव टू पुट इट हियर. ठीक है, इनटू, एक डिजिट के बाद डेसिमल डालो, इनटू. अभी कौन सा नंबर है जो हमने यूज ही नहीं किया है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये वाला नंबर हमने यूज ही नहीं किया, बराबर. इसको लिखेंगे पावर में, 10 to the power 2. ये हो गया एंटी लॉग का वैल्यू, राइट. सेम थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अनदर वैल्यू, और एक निकाल लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. आई सेड एंटी लॉग, AL भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो से 3 बार, ये नंबर है 2459, ये नंबर है. ठीक है, अगेन एंटी लॉग के लिए डेसिमल के बाद का ही नंबर देखेंगे, तो 0.24, 5 एंड 9. तो अभी देखते हैं यहाँ पे 0.24, लेट अस चेक दैट. 0.24, वेयर इज दैट नंबर, ये रहा 0.24, करेक्ट. 5 एंड 9, तो फिफ्थ वाला नंबर कौन सा कॉलम आ गया, ये वाला कॉलम है. एज यू कैन चेक हियर, 5 कॉलम में जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ वाला, ये पार्ट हो गया, बराबर है ना. ठीक है, एंड 9 में देखते हैं, करेक्ट. 9 ये वाला पार्ट हो गया, करेक्ट. तो ये 9 में जाएंगे तो कितना नंबर आ गया इधर, 4. तो आपको सिर्फ ऐड करना है, तो 1758 प्लस 4 करेंगे, राइट. So you can write that value. So you will get here what, 2671. This is the number you are going to get. After one digit you are going to put decimal, जो मैंने रूल बताया था, into 10 to the power, बराबर है. 10 raised to क्या आएगा, जो नंबर हमने यूज ही नहीं किया है, that is which number we have not used, that is this number we have not used. बार 3, बार 3 का मतलब क्या होता है, -3, right. So this is how we are going to find out
log and anti-log. I hope you have understood how to calculate from the table log and anti-log, right? एक बार ये understand किया, then we can solve sums based on that. बड़े बड़े calculations हम easily कर सकते हैं using this log table, right students? So we have understood the concept of finding log table, checking the log table and anti-log table, right? अभी sums कैसे करना है? So for solving numeric sums, difficult sums and all that, क्या करेंगे कि log का जो है formula है which you have to remember. तो क्या क्या formula हैं? Let us check that. The first one is say log अगर multiplication वाला है say a into b, बराबर है? अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है सो लॉग में क्या रूल हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिवीजन है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, राइट, सो यू गेट लॉग ए माइनस लॉग बी, करेक्ट। एंड वन मोर फॉर्मूला यू रिमेंबर, इफ इट इज लॉग ऑफ a to the power m, पावर में है अगर, so it will be multiplied, will be m into log a, इस फॉर्मेट में वो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे तो सम सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशंस वी कैन सॉल्व यूजिंग दिस लॉग टेबल, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल, कीप दिस इन माइंड। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, प्लस, डिवीजन के लिए माइनस, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। से अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दिया है, डिफिकल्ट सम दिया है, ठीक है, वो सम है से 28.3 इंटू 0.097, ये क्वेश्चन है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.008, दैट्स ऑल, दिस मच इज द नंबर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू, अगेन लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, वी विल कंसिडर, लेट अस से दैट x इज इक्वल टू, इसको मैंने x इज इक्वल टू ले लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, लॉग अप्लाई करूंगी, ठीक है। अभी लॉग अप्लाई करेंगे तो कैसा आ जाएगा नंबर्स, देखो लॉग x इज इक्वल टू, मैंने लॉग अप्लाई किया तो लॉग का मैंने रूल क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन अगर है तो इट बिकम्स प्लस और डिवीजन है तो माइनस। सो आई विल राइट लाइक दिस, लॉग 28.3, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस, लॉग 0.097 बराबर, एंड डिवीजन है तो माइनस, मतलब फिर आ जाता है माइनस, बराबर, लॉग 0.008। ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ लॉग। अभी हम लोग लॉग का वैल्यूज चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है, लॉग x, ठीक है। अभी लॉग 28.3 वापस से याद रखना है, मैंने क्या क्या रूल्स आपको बताए थे, ठीक है। अभी चलो पहला रूल मैंने क्या बताया था, अगर डेसिमल के पहले मोर देन 0 है, बराबर, तो क्या रूल था, काउंट करो डिजिट्स, लेस 1, मतलब 2 डिजिट्स लेस 1, मतलब 1 पॉइंट। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर मेंटिसा मुझे चेक करना बाकी है। तो अभी पहले क्या करेंगे, हम लोग पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल क्या था बताओ, व्हाट वाज दैट, डेसिमल के पहले अगर 0 है तो 0 काउंट करना है, कंटिन्यूअसली 0 काउंट करना है। कितना 0 है, 2, तो आ गया 2 बार पॉइंट, ठीक है। अभी मेंटिसा बाकी है। देन कम्स माइनस, यहाँ पे क्या रूल होगा, सेम, डेसिमल के पहले 0 है तो 0 काउंट करना है। कितना 0 है, 3 बार पॉइंट, राइट। तो ये नंबर्स मैंने लिख लिए। अभी हमको फाइंड आउट करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए ये पार्ट देखो, ये क्या आ जाएगा, किसमें चेक करेंगे हम लोग, 28 एंड 3, किसमें चेक करेंगे, 28 एंड 3 में चेक करेंगे। लेट अस गो हियर। सो अभी 28 एंड 3 में आप लोग भी देखो अपने बुक में और चेक करो, 28 एंड 3, ये रहा 28 वाला पार्ट, बराबर है, और ये रहा थर्ड वाला, लेट अस सी, है ना, ये थर्ड का कॉलम है। तो कितना नंबर आया, 4518, राइट।
4518। सो अभी यहाँ पे वो लिख देंगे 4518, हमारा मेंटिसा वाला पार्ट आ गया 4518। तो मुझे नंबर मिला 4518, राइट। ओके, अभी सेकंड वाला नंबर के लिए, सेकंड वाला नंबर में क्या था 0.097। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, किसमें देखेंगे 0.0 तो चला गया, 2 बार बन गया, बचा क्या 97। तो आप 97 के नंबर में जाओ, ठीक है। 97 के नंबर में जाएंगे, अगेन 97, और कौन से कॉलम में देखेंगे 97, ये तो मिल गया, बट देखेंगे किस में, कुछ नहीं है मतलब जीरो में देखेंगे। इफ देयर इज नथिंग वी विल चेक इन जीरो पार्ट। ये रहा 9868। सो हमारा नंबर आ जाएगा 9868, ठीक है, ये भी हो गया। अभी थर्ड वाला नंबर -3 बार, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ +3 बार, सॉरी -3 बार, क्योंकि डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, बराबर है। अभी इसमें कौन सा नंबर देखेंगे, सिर्फ 8 बचा है, बराबर है, और आगे तो कुछ भी नहीं है, बट आगे कुछ नहीं है तो आई कैन पुट 0, देयर इज नो मीनिंग, चेंज विल नॉट बी देयर। तो हम लोग किसमें देखेंगे अभी 80, बिकॉज 8 नंबर आपको लॉग में नहीं मिलेगा, तो किसमें देखेंगे हम 80। तो लेट अस सी नाउ 80 वाला वैल्यूज, 80 वाला वैल्यूज यहाँ पे है, करेक्ट, ये रहा 80। 80 के आगे क्या लगा सकते हैं 0, मतलब कौन से कॉलम में देखेंगे 0 के, मतलब 9031 इज द नंबर। सो आ गया यहाँ पे 9031, ये रहा 9031। सो स्टूडेंट्स ये हो गया लॉग वैल्यूज, राइट। अभी क्या करेंगे, सबको हम इधर ये दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। नाउ लुक एट दिस, इसको ऐड करते हैं, लेट अस सी दिस, ये वाला पार्ट 8 and 8, ये दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया 16, 1, 6, 1, 7, 8, देन 8 and 5, 13, 1, 9, 4, 13, 1, 14, 1 कैरी करेंगे तो कितना आ गया 1, 1, 2। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे 2 मिला, लेकिन ये कितना है, ये अकेला क्या है -2, तो 2 और -2 कितना हो गया 0, तो ये नंबर मिला, ठीक है। देन -3 बार 0.9031, इसको भी मुझे अभी फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी दिस हियर, व्हाट आई विल डू, सेम थिंग बराबर से लिखेंगे इसको, 0.4386 -3 बार 0.9031, ठीक है। 6 - 1 5, 8 - 3 5, 3। नाउ 4 में से तो 9 नहीं जा सकता है, सो आई एम गोइंग टू कैरी फ्रॉम हियर। जब 0 है उसमें से और एक बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बार, बराबर। सो 14, तो ये नंबर बन गया 14, राइट। सो 14 - 9 कितना आ गया 5 पॉइंट, ये बार 1 है, और ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना जरा इसको, ये नंबर क्या बन जाएगा माइनस और -3, मतलब क्या हो गया +3। तो वी हैव द नंबर -1 +3। -1 क्यों है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बोरो किया है, ठीक है। सो -1 +3 कितना मिला 2, ये नंबर मिला। सो दैट मीन्स आई एम गेटिंग हियर log x value as 2.5355, ये मिला मुझे log वैल्यू। अभी log तो मिल गया, बट ये log x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए x चाहिए ना। सो आई विल से x इज एंटी लॉग, log उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग 2.5355। ओके, अभी हम एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग के लिए कौन से कॉलम में जाना है, एंटी लॉग के कॉलम में। और क्या रूल मैंने बताया था एंटी लॉग के लिए, हम सिर्फ देख सकते हैं डेसिमल के बाद का नंबर। तो हम किस में देखेंगे 53, 5 and 5, ठीक है। 53, 5 and 5, अभी एंटी लॉग में जाएंगे। 53, 5 and 5, ये रहा एंटी लॉग का कॉलम। नाउ लुक एट दिस, 53, ये रहा 0.53, फिर किस में जाएंगे 5, ये 5 के कॉलम में जाएंगे तो क्या नंबर मिल गया 3428।
और वापस से 5 के कॉलम में जाएंगे तो क्या नंबर है ये 4, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी गेट हियर 3 4 3 2। आफ्टर एडिंग दिस व्हाट यू विल गेट 3 4 3 2। सो ये नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे 3 4 3 2। फिर एंटी लॉग का मैंने रूल क्या बताया था कि 1 के बाद में एक डेसिमल डालना है, बराबर, इनटू 10 रेज टू। कौन सा नंबर है जिसको हमने टच भी नहीं किया है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम ऊपर डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज 3.432 इंटू 10 रेज टू 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अगर ये 2 डेसिमल और आगे शिफ्ट करते हैं तो 343.2 आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इतने बड़े सम का कैलकुलेशन करके, दिस इज द फाइनल आंसर। So we have got this answer, right? Let us check with calculator. Are we getting the same thing? So what was the question? Let me just write here. The question was 28.3 into 0.097 upon 0.008, right? This was the question, right? So now in this case, this is what we have calculated, right students? Now this part with the calculator, let us check that. So we get here 28.3 into 0.097, right? So we get product value, then divide by 0.008. So we are getting the answer as 343.1. What was the value? 375. This is what we are getting here with the calculator. Now check these two values, right? Which is very similar, very close. Slight difference we are getting only because of the table, because 4-digit number only we consider here. That is why you are getting 0.2 instead of 0.1375. So students, I hope you have understood everything, and I am going to upload the questions at the end of the video, and you have to solve it, practice it. That's very important. And the second part, I am going to explain you all trigonometric functions, how to check from the logarithmic table. Okay, that is a different part of it. Sine, cos, tan. We are going to learn that. So